चलिए बच्चों, तो आज हम बात करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन के बारे में जानने से पहले हमें कंडक्टर के बारे में सीखना पड़ेगा। कंडक्टर क्या होते हैं? वैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे नेचर में टोटल 3 तरह के मटेरियल है। एक मटेरियल है जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर और थर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर वो मेटलिक सब्सटेंसेस होते हैं और कह सकते हैं मेटलिक सरफेस होते हैं या मेटल से बनी हुई कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इस एटम के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हम मान लेते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मान लेते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है। हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इस कंसेप्ट के बारे में तो वैसे हम बात करेंगे डिटेल से अगले चैप्टर्स में, बट यहाँ थोड़ी सी मैं आपको ये हिंट के लिए बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एटम है, अगर इस एटम को मैं थोड़ी सी हीट दे दूं, यहाँ से थोड़े से हीट दे दूं, तो हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से वीक न्यूक्लियर फोर्स से और यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स तो नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो जिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो इस हीट की वजह से वहां से फ्री हो जाते हैं और जब वो फ्री होते हैं तो वो अपने न्यूक्लियस से रिलेशन तोड़ देते हैं, यानी कि बाहर आ जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। चार्ज कैरियर यानी कि चार्ज को ले जाने वाले कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये मेटलिक जितने भी सरफेस होते हैं उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो कंडक्टर होता है, यानी कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करे विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज को कंडक्ट करे, चार्ज को ट्रांसमिट करे एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसके लिए जरूरी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना। अगर हम मेटलिक सरफेस नहीं लेते, एग्जांपल के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्लेस पे यहाँ पे आयंस होते हैं और ये आयन चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में कंसेप्ट चेंज हो जाता है, बट इलेक्ट्रोलाइट भी एक तरह के कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये भी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकता है। बट अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करते ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या फिर आप कह सकते हैं चार्ज कैरियर, हिंदी में इसे आवेशवाहक कहते हैं, चार्ज कैरियर की कमी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं चार्ज कैरी नहीं करते, यानी कि इंसुलेटर में चार्ज कैरी नहीं होता, चार्ज ट्रांसमिट नहीं होते। दैट्स व्हाई इंसुलेटर जो होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी का। सेमीकंडक्टर के बारे में हम 14 चैप्टर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर 14 चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कंडक्टर और इंसुलेटर का। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्टर के बारे में तो आपको पता चल गया, कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि चार्ज को इजीली कंडक्ट करते हैं।
अब कंडक्शन से चार्जिंग किस तरह से होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो, जैसा कि आपको बॉडी दिख रहा है, एक बॉडी है चार्ज, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कोई चार्ज बॉडी है, जबकि ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज बॉडी को, ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को मैं न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाऊं तो कुछ चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ ट्रांसफर होंगे। इसको अगर हम इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ से ये जो चार्ज है वो इस तरफ ट्रांसफर होंगे और इस तरफ के जो चार्ज है वो इस तरफ ट्रांसफर होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पहली कंडीशन में, वापस हम इसे देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह की थी। इससे चार्ज बॉडी में ओनली पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे थे, जबकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे। अगर हम इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में लाने से यहाँ पे जो भी ये बॉडीज है, यानी कि जो भी ये चार्ज है, ये चार्ज इस तरफ ट्रांसफर होंगे, जबकि इधर के जो चार्ज है, यानी कि यहाँ के जो चार्ज है वो भी इस तरफ ट्रांसफर होंगे। चलिए इसे ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब पॉजिटिव चार्ज भी इधर ट्रांसफर होंगे, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो चार्ज होते हैं वो चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट में साफ साफ दिख रहा है कि when a charged body is kept in contact with neutral metallic body, न्यूट्रल मेटेलिक बॉडी है ये है मेटेलिक बॉडी। और मेटेलिक बॉडी हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें लेना है कंडक्टर। मेटेलिक बॉडी कहने का मतलब है हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया है, कंडक्टर यानी कि चालक लिया है हमने। तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, देन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब इनमें ये जो मेटेलिक बॉडी है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कांटेक्ट में रखने से फ्री इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज होते हैं ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी, और चार्ज बॉडी से जो भी चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो इस तरह से जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज हो जाती है, यानी कि वो भी चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ध्यान रखना कि ये हमेशा चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी, या फिर अपन कह सकते हैं कि हायर चार्ज डेंसिटी से जो चार्ज होंगे वो लोअर चार्ज डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे, लोअर चार्ज डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे। तो हायर चार्ज डेंसिटी इसकी थी, यानी कि यहाँ पे ये चार्ज बॉडी है इसलिए इसकी जो हायर चार्ज डेंसिटी थी, जबकि इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी ये लोअर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये अनचार्ज न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो चार्ज थे वो इस तरफ, यानी कि चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ मूव किया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले